आप सुखी बोलते हैं तो सुखी नहीं होता है। सरकारी नौकरी या नौकरी करने से आप अपना ज़रूरत पूरा कर सकते हैं शौक। हमारे सामने जिस व्यक्ति को देख रहे हैं सर, ये व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। ये भी आप लोगों की तरह सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन अचानक के इनका ख्याल आ गया खेती पे और तब सरकारी नौकरी को छोड़कर आज ये खेती करने लगे। और चलिए जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्यों सरकारी नौकरी को छोड़ दिया चाचा जी, आखिर खेती क्यों करने लगे, क्यों किसान बन गए, इस सभी मुद्दे पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। प्रयास करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम धीरज है और आप देख रहे हैं शुभ शास्त्री न्यूज बिहार। चाचा, सबसे पहले मेरा शुभ शास्त्री न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं चाचा? ठीक है। नाम क्या है चाचा आपका? धीरज कुमार। आपका भी नाम धीरज कुमार है? जी। बाकी मेरा भी नाम धीरज कुमार है। अच्छा चाचा, आप जो इस लाइन में आए, सरकारी नौकरी कर रहे थे, कितना बढ़िया, आपको आराम से सरकारी नौकरी करने जाते थे बाइक से और वहाँ पे रुपया भी मिलता था, महीना महीना मिल जाता था। आपका काफ़ी सुखी परिवार होंगे, लेकिन उसको नौकरी को क्यों आप छोड़ दिए? सरकारी नौकरी में आप सुखी बोलते हैं तो सुखी नहीं होता है। सरकारी नौकरी या नौकरी करने से आप अपना ज़रूरत पूरा कर सकते हैं, शौक नहीं। शौक नहीं। जी। बाकी बहुत सारे तो युवा बिहार के, आप भी बिहार के हैं, आप बिहार के मधेपुरा जिला से हैं और आपके बिहार से ही बहुत सारे युवा लोग सड़क पे उतर जाते हैं, कहीं पे टायर जला देते हैं तो कहीं पे किसी मुख्यमंत्री जी का कहीं पे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और गाड़ी में भी आग लगा देते हैं बिहार के लड़के सब। लेकिन फिर भी चाचा, आप क्यों सरकारी नौकरी छोड़ दिए? बाकी उन लोगों तो कह रहे हैं कि मेरे लिए सिर्फ है तो सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी एक बंधुआ मजदूर की तरह है कि आपको रोजगार मिलने की गारंटी है 60 साल। तो उसमें आपका ये है कि आपको इतना रुपया पर मंथ दिया जाएगा और आपको 60 साल तक की, आपका उम्र 60 साल तक जो होगा तब तक आपको बंधुआ मजदूर की तरह रोज काम दिया जाएगा। रोज काम दिया जाए। रोज काम दिया जाएगा। लेकिन उन कामों में सिर्फ क्या अपना बेटा बेटी को पढ़ा सकते हैं, अपना बीवी को पेट भर सकते हैं या और कुछ कर आप सकते सिर्फ हैं? उसमें ज़रूरत पूरा कर सकते हैं अपने उसके अकॉर्डिंग। मतलब कि आपको अगर सैलरी 30,000 रुपया पर मंथ है तो आप 30,000 में ही सारा काम करेंगे। आप 31 के लिए सोच नहीं सकते हैं क्योंकि आपको कर्ज हो जाएगा वो। और आप अपना अगर रोजगार करते हैं तो आप अपने खर्च के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं। तो स्वरोजगार जो है वो सबसे मतलब कहा जाए तो उत्तम है, क्योंकि आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आप जिस पद पे काम कर रहे हैं तो उसी पद पे आप काम कर पाते हैं। आप अगर चाह करके भी दूसरा काम नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपके पास काबिलियत रहते हुए भी आप उस किसी को अगला को सलाह नहीं दे पाइएगा, आप इस काम को ऐसे नहीं से कीजिए, क्योंकि आप जिस पद पे हैं उसी पद पे आपको काम करना होगा। जब चाचा आप पढ़े और बेरोजगार थे उस टाइम में, जब पहली बार आपका भी सोच होगा कि मैं भी सरकारी नौकरी करें? हाँ, शौक तो पहले था कि सरकारी नौकरी, और मतलब वहाँ जाने के बाद तो अलग फील हो रहा था कि हम सरकारी जॉब में हैं। लेकिन हुआ यही कि मतलब तब तक शौक था नौकरी करने का जब तक हम काम करने के लिए नज़दीक में थे। जब मेरा तबादला हुआ तो फिर परेशानी होने लगी, कुछ दूर जान गए तो ठंड का टाइम था, यही जनवरी का, अभी तो दिसंबर है, जनवरी का टाइम था जब मेरा तबादला हुआ था। तो कुहासा में आने जाने में हमको लगा जो नौकरी तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं मतलब एक्सीडेंट हो जाए रोड पे जाने में, एकदम टाइम से आपको ऑफिस जाना है, फिर टाइम से आना है, शाम का मतलब 5 बजे ऑफिस छोड़ना, ठंडी के महीना आप समझ रहे हैं कि मधेपुरा से घर आने में मतलब पूरा कुहासा घेर लेता था। अगर उस बीच में मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो वो नौकरी से आप मतलब क्या कर पाइएगा। बाकी चाचा, आप जो खड़े हैं इस गांव का नाम क्या है? ये बेसाड़ है। बेसारा। और यहाँ से आपका मधेपुरा में जो आप यहाँ पे नौकरी करते हो कितना दूरी होंगे? यहाँ से 45 किलोमीटर था। 45 किलो। और 45 किलो डेली जाना और डेली आना, तो उसमें आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे टाइम से पहुँचना भी, कुहासा के समय में टाइम से जाना मतलब आपको 9:30 तक पहुँचना था ऑफिस, तो आप 8:30 नहीं 8 बजे तक ही निकल सकते थे। सरकारी नौकरी जो करते थे, क्या सरकार आपको महीने महीने रुपया दे देते थे या वर्ष में देते थे? नहीं, वो तो बिहार सरकार में तो महीना में सब जगह सब डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है, तो 3 महीना पे आता था पैसा, 4 महीना पे आता था। 3 महीना 4 महीना, कभी कभी 6 महीना पर भी पैसा आता था। बाकी चाचा, आप जो खेती करते हैं शिमला मिर्च का, ये जो खेती करते इसमें कब कब रुपया आ जाता है? इसमें लगाने के 60 दिन तक में मेरा पैसा आना शुरू हो जाता है। तो 60 दिन के बाद पैसा 60वां दिन मेरा पैसा आ जाता है मेरे पास। लगभग एक दिन में कितना आप सेल कर देते हैं? एक दिन में देखिए, अभी तक जिस लक्ष्य पे हम काम कर रहे हैं तो अभी मेरा 10,000 रुपया प्रतिदिन का मेरा सेल है यहाँ से। वर्ष में लगभग कितना कमा लेंगे?
देखिए सारा खर्च इंक्लूड आप मान लीजिए 10,000 रुपया प्रतिदिन हो रहा है तो आपका 36 लाख रुपया पर ईयर हो रहा है। तो खर्च बात कर करके आप वही हमको दे सकते हैं, तो 15 से 16 लाख रुपया दे सकते हैं खर्च बात करके। लेकिन इतना क्या आप सरकारी नौकरी में कमा लेते हैं या नहीं? मैं सरकारी नौकरी में तो अभी तक तो मेरा कितना होता है, वही 24,000 रुपया पर मंथ के 12 महीना का जोड़ सकते हैं आप लोग कितना होता। बाकी चाचा, जब आप पहली बार जब सरकारी नौकरी को छोड़े होंगे तब आपके घर और परिवार के लोग क्या सोचते होंगे, आपके गांव वाले? देखिए सर, नौकरी तो मजबूरी में छोड़े थे उस टाइम में हम। मजबूरी में छोड़े थे कि जाना मुश्किल था, तो नौकरी छोड़ दिए। लेकिन अब तो समझ में आ रहा है कि छोड़े तो हम अच्छा किए। छोड़े तो अच्छा किए। बाकी चाचा, क्या जिस तरह से मुकेश अंबानी का एक शौक था कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूं, तो क्या आपको सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है कि मिर्ची को और आगे बढ़ाना है और इससे भी ज़्यादा बेहतर? सबसे पहले कृषि प्रधान देश है भारत, तो कृषि पे काम करना है और इस देश में ये दिखाना है कि किसान जो है कुछ कर सकता है। किसान को जिस तरह से हम लोग हाई दृष्टि से देखते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। किसान कुछ कर सकता है, सिर्फ अभी हम लोग का किसान जगा नहीं है। जिस दिन जग गया तो वो अपना हाल सुधार सकता है। अगर चाचा, अगर नौकरी नहीं छोड़ते, आप इस खेती नहीं करते, क्या लगता है आप 12-15 लाख रुपया कमा लेते? नहीं, मुश्किल था इस टाइम में, तो मतलब वही रहता कि जरूरत पूरा हो रहा है, जी रहे हैं, जिंदगी हो रहा है, जिंदगी जी रहे हैं बस चाचा, बहुत सारे युवा लोग जो बिहार में बेरोजगार हैं, अगर वह लोग अगर इस खेती करने के लिए चाहते हैं तो किस तरह से खेती करेंगे? खेती देखिए, सबसे पहले शुरुआत आपको करना होगा कि हमको करना क्या है। सबसे पहले आप कोई भी काम करने के लिए चाहता है तो नगदी फसल, जैसे मक्का आप लगाइएगा तो 6 से 7 महीना लगता है उसको, तो आपके घर तक पैसा आने में। पैसा मतलब हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको मार्केट भेजे, उसका पैसा आया तो 7 महीना तक लग जाता है। तो उसमें तो फिर दिक्कत है, पैसा भी ज़्यादा नहीं होता है। तो सबसे पहले आप ये देखे होंगे कि जो मजदूर मजदूरी करता है तो उसको सब ज़रूरत होता है कि हम आज मजदूरी के, तो आज से कल तक हमको पैसा मिलता तो हम अपना ज़रूरत पूरा करते हैं। तो खेती भी वही है कि आप ऐसा खेती कीजिए जो हमको शुरुआत में तो हमको कम से कम दिन में इनपुट आना शुरू हो। तो सबसे कम दिन वाला फसल पहले आप सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आप जब शुरुआत करते हैं तो उसमें आप तो लागत लगाइएगा तो उसमें आपके पास दिक्कत रहेगा। जैसे हमको दिक्कत नहीं होता क्योंकि हम उतना कमा लिए हैं, तो हम कितना लागत लगा देते हैं। लेकिन जो शुरुआत करेगा तो सबसे पहले किसान का यहाँ पे बदहाली है, उसके पास पूंजी नहीं है, कर्ज है उस पर। तो कम से कम पूंजी लगा करके कम दिन में जो रिकवर कर दे, ऐसा खेती से शुरुआत करना चाहिए। यानी कि ऐसा खेती कीजिए कि हर दिन रुपया आना चाहिए। हर दिन आना चाहिए, लेकिन शुरू में जैसे हम अभी कर रहे थे इसमें 60 दिन में मेरा पैसा रिटर्न आ रहा है, तो वो जो शुरू करे तो उसका 30 दिन में रिटर्न आना शुरू हो, ऐसा खेती शुरू करे। ऐसा शुरू करे और इसके बाद अपना धीरे धीरे उसके अनुकूल ढल भी जाएगा। खेती कैसे करना है, क्या करना है, उसका मौसम। खेती में करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि तजुर्बा। हमारे अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कि शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, तो इस खेती में सबसे पहले ये जो बीज लाते हैं, तो बीज कहाँ से लाते हैं? अभी हम कलकत्ता से मंगवा रहे हैं। कलकत्ता से मंगवाते हैं। उसके बाद चाचा, ये देख रहे पल्ली और जगह ढके हुए, इसको मल्चिंग पेपर बोला जाता है। मल्चिंग पेपर बोला जाता है। तो ये सब जो है आपको पटना में भी अवेलेबल है, कलकत्ता में भी अवेलेबल है। तो अपना बिहार में पटना में मिलता है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में कलकत्ता हो गया, और अपने मधेपुरा इस सब में तो अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन विभाग से ये सब्सिडी पे मिल रहा है। क्या लगता है कि चाचा, जिस तरह से आपने बताए, अगर युवा लोग अगर सोचे तो क्या लगता है बिहार से बेरोजगारी दूर हो पाएगी? बेरोजगारी दूर ही नहीं होगा, बिहार खुशहाल हो जाएगा। बिहार खुशहाल हो जाएगा। कोई सरकारी नौकरी का डिमांड नहीं करेगा, हमको सरकारी नौकरी वही करेगा जो सबसे गांव में कुछ करने वाला नहीं, निकम्मा होगा, वही सरकारी नौकरी करेगा, वही सरकारी नौकरी करेगा। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ एक ही है। जय हिंद, जय भारत।